नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीम रऊफुर रहीम शफीअल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल इकरामल मुत्तक़ीनल मुखलसीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पाक महबूब के गुलामों, हजरत ख्वाजा गुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, मेरी तरफ से तमाम को सलाम हो। आप लोग काबिल ताहसीन हैं जो ऐसी धुंध, ऐसी मुश्किलात में भी जोक दर जोक अपने मुर्शिद खाने पे आते हैं। मेरे भाइयों, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में फरमाया उसकी तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे, यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खास इनाम। ये लोग कौन हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे मूसा ज़ई शरीफ जिंदाबाद, नारे अपनी सिराज शरीफ जिंदाबाद, नारे मुर्शिदाबाद शरीफ जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद रफीक हसन साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हक अदा किया, वही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे कि जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ख़ास इनाम फरमाया है। वो हस्तियाँ जो अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे साथी हैं। मेरे भाइयों, जब जिक्र अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का छिड़ेगा तो हमें उन पाक हस्तियों का जिक्र करना पड़ेगा कि जिन्होंने अल्लाह और उसके पाक रसूल की अताअत का हक अदा किया था। वो लोग, उनके नजरियात और उनके अकायद को समझकर हमें रहनुमाई हासिल करना पड़ेगी। जब उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हक अदा कर दिया तो कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई फारूक आजम बन गया, तो कोई गनी और कोई मुर्तजा शेर खुदा बन गया। मेरे भाइयों, सहाबा और अहले बैत के दावेदार तो बहुत बने फिरते हैं, मगर आओ
आज इस बात पे गौर करते हैं, फिक्र करते हैं। ये दावत फिक्र है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हक किन लोगों ने अदा किया था और उस राह पे चलने वाले आज कौन हैं। मेरे भाइयों, मुख्तसर तरीन टाइम है। हजरत साहब ने गुफ्तगू करना थी, मगर आपकी तबीयत नासाज है। उन्होंने मुझे मुख्तसर टाइम में हुक्म दिया कि थोड़ी सी बात अकीदे पे करके, हजूर की शान बयान करके बस अपनी हाजिरी लगवा लेना। ये दस्तूर है जिंदगियों का। हजरत साहब की सारी जिंदगी हजूर की शान बयान करते हुए गुजरी है और यही वसीयतें नसीहतें करके अल्लाह के वली जाया करते हैं। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। आपका जनाजा लेके जाने लगे। जब कब्रिस्तान दूसरी तरफ रह गया, तब किसी ने पूछा नहीं कि कब्रिस्तान तो उधर है, ये जनाजा कहां लेके जा रहे हो। सहाबा किबार भी मौजूद थे, सहाबा कराम भी मौजूद थे, कसीर तादाद थी, मगर तब तो किसी ने एतराज न किया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत थी कि गुंबद खिजरा के मकीन की जाली के सामने मेरे जनाजे को रख देना और अर्ज कर देना कि यार को यार मिलने आया है, इजाजत मिल जाए, इजाजत मिल जाए, दरवाजा खुल जाए तो ठीक, वरना वापस ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर देना। बोलिए मेरे भाइयों, बताइए कि तब तो फारूक आजम भी थे, अली उल मुर्तजा भी थे, सारे गुलामान मुस्तफा मौजूद थे, मगर किसी ने एतराज तो न किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि हजूर तो मदफून है, वो तो मज़ार पुरअनवार में है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हजूर कहाँ सुनते हैं, हजूर कैसे बताएंगे। अब बताइए मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि ये कोई आम जनाजा था? अरे अमीरुल मोमिनीन का जनाजा था। हम सिद्दीक अकबर को ऐसे नहीं मानते। उनकी जिंदगी तो जिंदगी, उनके विसाल के बाद भी मौला अली जिसको कांधे पे उठाए फिरते हैं, वो हमारा इमाम ना बने तो बताइए क्या बने। मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर का जनाजा ताजदार गुंबद खिजरा के दरवाजे के सामने रख दिया गया। तारीख में रिवायत है कि जब जनाजा रख दिया गया मगर दरवाजा न खुला, तो फिर कब खुला? फारूक आजम दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, अली उल मुर्तजा दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, मगर दरवाजा न खुला। जब दरवाजे पे जाके उन्होंने सलाम पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, 3 मर्तबा जब आप पे सलाम पढ़ा गया तो दरवाजा खुल गया। मेरे भाइयों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि महबूब खुदा ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मज़ार पुर नूर के अंदर रहते हुए
क़यामत तक अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि अगर तुम्हारा भी कोई दर बंद हो जाए, चाहे वो दर शिफा का हो, चाहे वो दर औलाद का हो, चाहे वो दर रोजगार का हो, तो उम्मती सुन लो, सलाम पढ़ना तेरा काम है, दर जाने मुस्तफा जाना। सारी मगफिरतों के, बख्शिशों के दरवाजे खुलते जाएंगे, बस सुन्नी याद रख, सलाम पढ़ना तेरा काम है, दरवाजा जाने काली कमली वाला जाना। इधर दरूद सलाम पढ़ा गया, इधर कुफल खुल गया, कुंडी खुल गई, दरवाजा खुल गया। आवाज आई, यार को यार के पास ले आओ, मेरे सिद्दीक को मेरे पास ले आए। अब मुझे बताइए आशिकाने रसूल, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। कुछ लोग एतराज करते हैं कि कोई गैर आवाज थी, अगर वो आवाज किसी गैर की थी तो मुझे बताइए फारूक आजम रोए क्यों? अली उल मुर्तजा आका करीम की आवाज सुन के रोए क्यों? खुदा की कसम, आशिकाने रसूल की हिचकी बंध गई थी, यार की आवाज आई थी, कानों पे पर्दों पे आवाज पड़ने की देर थी, सहाबा किराम की आहें निकल गईं। अगर वो आवाज गैर की थी तो बोलिए फारूक आजम क्यों रोए? मेरा ईमान है कि खुदा की कसम फारूक आजम हो या अली उल मुर्तजा हो, वो अपने किसी प्यारे की, अपनी औलाद की, अपने वालिदैन की, अपने उकरबा की आवाज शायद पहचानने में भूल जाएं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज वो कभी नहीं भूलते। खुदा की कसम, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों, अल्लाह के महबूब जहां से गुलाम सलाम भेजे आप सुनते हैं। खुदा की कसम आप जवाब देते हैं, आप जहां जाना चाहें जाते हैं। अरे अल्लाह के महबूब के पे भी कोई रुकावट हो सकती? और सिद्दीक़ अकबर ने कायनात में ये मार्फत का, मोहब्बत का, अजमत का, अदब का एक पैमाना रहती दुनिया तक कायम कर दिया। पूरी उम्मत को बता दिया कि अगर गुलाम बनना है तो मेरे जैसा बनना, जो मुरीद बनना है तो मेरे जैसा बनना। खुदा की कसम सिद्दीक़ अकबर